Hello class 12th. This is first chapter of your syllabus, the third level. So as we have read that कि जो नरेटर है इस लेसन का चार्ली, उसे एक अजीब सा उसके साथ इंसिडेंट होता है कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। नाउ यू विल से कि अगर वो थर्ड लेवल पे गया तो इसमें अजीब क्या है। भाई वो थर्ड लेवल होगा, मैं कहूँगा कि अजीब इसलिए है क्योंकि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है ही नहीं और वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। ये अजीब नहीं है? तो ऐसा कैसे होता है? तो बेसिकली इन हरी एंड वरी की जो लाइफ आजकल होती है और जिस प्रकार की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती है, उसकी वजह से कि कहीं ना कहीं जो नरेटर है, जो चार्ली है, वो अपने घर को मिस कर रहा है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें इमेजिन कर रहा है। सो ये क्या है ये स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेक्चर। ओके, सो हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। नाउ लुक, there's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to Times Square. तो यहाँ पर वो आगे बताता है कि शायद हो सकता है प्रोबेबली कोई टनल हो जो जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता हो अबाउट nobody knows about feeling its way under the city right now, जो कि शहर के अंदर में से गुजरती हो on its way to टाइम स्क्वायर और सीधे टाइम स्क्वायर में जाके खुलती हो। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, हो सकता है सेंट्रल पार्क तक जाती हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और हो सकता है शायद कई लोगों के लिए ग्रांड सेंट्रल में ये जो टनल्स हैं एक एग्जिट का ज़रिया रही हैं, आ वे ऑफ एस्केप, भागने के लिए, छिपने के लिए लोग इन टनल्स का इस्तेमाल करते हों। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और शायद मैं भी इसीलिए ऐसी किसी टनल में आ गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। मैंने कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस आइडिया, इस विचार के बारे में नहीं बताया जैसा मैं सोचता था। तो लास्ट लेक्चर में जहाँ से हमने पढ़ा था कि कैसे वो बताता है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसे ऐसा लगता है कि वो इस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी कभी नरेटर को ऐसा लगता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इस तरह से बढ़ रहा है जैसे कि पेड़ की शाखाएं बढ़ती हैं। आगे वो बताता है कि प्रॉबेबली हो सकता है कुछ टनल्स हैं जो शहर के अंदर से जाती हों, जो टाइम्स स्क्वायर में निकलती हों, सेंट्रल पार्क में निकलती हों। प्रॉबेबली हो सकता है लोग इन टनल्स का इस्तेमाल भागने के लिए, छिपने के लिए करते हों। लेकिन ये आइडिया, ये विचार के बारे में उसने कभी भी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात नहीं की। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में मैं गया, एंगलिंग लेफ्ट की तरफ, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ झुका हुआ था। एंड आई थॉट, और मुझे लगा, दैट वॉज रॉन्ग, कि वो गलत रास्ता था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं जाता रहा। ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, वहाँ पर जो मैं सुन सकता था केवल अपने पैरों की आवाज़, अपने कदमों की आवाज़ ही मैं वहाँ पर सुन सकता था क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, आई डिड नॉट पास अ सोल मीन्स वहाँ पर कोई एक व्यक्ति भी नहीं था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोड अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, और फिर सडनली मैंने एक काफ़ी शोर सुनाई दिया मुझे। जब मैं आगे गया, इसका मतलब है कि लोग वहाँ पर, मुझे कुछ लोग दिखे जो बातें कर रहे थे। ओपन स्पेस था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, शोर था और वहाँ पे काफ़ी लोग बातें कर रहे थे। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. अब वो जो टनल थी sharply left की तरफ टर्न हुई। I went down a short flight of stairs, सीढ़ियों के सहारे मैं नीचे गया, and came out on the third level at Grand Central Station, और मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं सेकेंड लेवल पे वापस आ गया हूँ। बट आई सॉ, लेकिन मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फीवर टिकट्स
विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। लेकिन मैंने देखा कि जो रूम था वो बहुत स्मॉल था, छोटा सा रूम था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, बहुत ही कम टिकट विंडोज़ थी वहाँ पे, और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था उस सेंटर पे वो वुड का था और पुराने ज़माने जैसा नज़र आ रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, जो मैन था, जो आदमी था वहाँ पर उस बूथ पर, उसने ग्रीन कलर के आई शेड स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे, चश्मे लगाए हुए थे ग्रीन के शेड के। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, लाइट्स जो थी काफ़ी डिम थी और फ्लिकरिंग, जल बुझ सी रही थी। देन आई सॉ वाई, और फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों था, कि दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वो जो लाइट्स थी वो गैस लाइट्स थी, वो इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी। देयर वर ब्रास स्पिटॉन्स ऑन द फ्लोर, इस पर ब्रास स्पिटॉन्स मीन्स जिसमें लोग स्पिट करते हैं, फ्लोर पर ब्रास के स्पिटॉन्स पड़े हुए थे। एंड इस अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, और उस स्टेशन पर एक ग्लाइंट ऑफ लाइट, एक लाइट, प्रकाश की जो एक किरण है, चमक है, मेरी आंखों पर पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, एक व्यक्ति अपनी गोल्ड वॉच निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, जो जैकेट टाइप की होती है, कोट होता है, उसकी वेस्ट पॉकेट से उसने अपनी वॉच निकाली। तो इससे पता चल रहा है कि वॉच निकाल रहा है वो, और फिर उसका ढक्कन खोल रहा है, टाइम देख रहा है, इससे पता चल रहा है काफ़ी पुराने समय की बात हो रही है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर खोला, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच को देखा, एंड फ्रोन, और अपनी भौहें उसने ऊपर की तरफ घुमाई। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने डर्बी हैट पहनी हुई थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट, ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था, टिनी लैपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मुस्टैक, हैंड लेबर, हैंडल जैसी मुस्टैक, उसकी मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. और फिर मैंने अपने चारों ओर स्टेशन में देखा, सभी लोग वहाँ पर 1890 की तरह ड्रेस्ड थे। ऐसा लग रहा था कि वो 1890 में आ गया है, जैसे 1890 में लोग कपड़े पहनते थे, उसे वैसा ही लग रहा है कि सभी लोग 1890 के जैसे कपड़े पहने हैं। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustache in my life. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इस प्रकार की beards, mustaches नहीं देखी थी। A woman walked in through the station gate. एक woman जो कि स्टेशन गेट्स में इससे आई। She wore a dress with leg of mutton sleeves, जिसमें mutton sleeves की एक ड्रेस पहनी हुई थी, एक प्रकार का स्टाइल होता है ये। And skirts to the top of her high button shoes, हाई बटन शूज़ थे, स्कर्ट्स पहनी हुई थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, अब उसी के पीछे आउट ऑन द ट्रैक्स मतलब पटरियों पर। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, मेरी निगाह पड़ी, आई कॉट अ ग्लिम्स, मेरी नज़र पड़ी, अ लोकोमोटिव मतलब इंजन पर, ट्रेन के इंजन पर। अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, वो छोटा सा इंजन था करियर और आइव्स का, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और उसका जो फनल शेप्ड स्टैक और जो चिमनी थी उसकी, जिसमें पुराने ज़माने में जैसे कोयला डालते थे, ऊपर से ट्रेन के धुआं निकलता था, वो जो चिमनी थी वो फनल शेप में थी। एंड देन आई न्यू, और फिर जो नरेटर है उसे सब समझ में आ गया। टू मेक श्योर आई वॉकड, अब क्या समझ में आया देखिए, टू मेक श्योर, जो उसे लग रहा था उसे पूरी तरह से पक्का करने के लिए। आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ बॉय, ऐसा लड़का जो न्यूज़ पेपर बेच रहा था, उसके पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास जो बहुत सारे पेपर्स पड़े थे उन पर मैंने निगाह डाली। इट वॉज द वर्ड, अब वो पेपर कौन सा था, द वर्ड पेपर था। एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, अब नरेटर कहता है, और जो द वर्ड है वो तो कई सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ।
द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी थी उस पेपर में, उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ कहा गया था. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. मैंने वो पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में जब वो पेपर देखा तो उसमें 11 जून 1894 की डेट प्रिंट थी. I turned toward the ticket windows. अब यहाँ आप देखिए कि ऐसा लग रहा है नरेटर को कि वो पास्ट में आ गया है, वो 1894 में आ गया है. I turned toward the ticket window. मैं टिकट विंडोज़ की तरफ गया. Knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Lisa and me anywhere in the United States we wanted to go. मैं वहाँ से टिकट ले सकता था. अब मेरे लिए और लूजा के लिए, जो कि उसकी पत्नी है, उसके लिए मैं यहाँ पर टिकट ले सकता था कहीं की भी यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ भी हम जाना चाहें. In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois, और मैं 2 टिकट्स चाहता था गेल्सबर्ग के लिए. अब देखिए यहाँ पर नरेटर अब हम लोगों से पूछ रहा है, रीडर से पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी भी वहाँ गए हो. इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये जो है वो जो शहर है बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही शानदार है. विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, बहुत बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स है, tremendous trees हैं whose branches meet overhead and roof the streets. बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं. And in 1894 summer evenings were twice as long and people set out on their lawns. जो evenings होती थी वो twice मतलब दूनी बड़ी होती थी. एंड जो लोग होते थे अपने लॉन्स में बैठे रहते थे. द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो मेंस होते थे सिगार स्मोक करते थे. एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांति से बातें करते थे. इससे पता चल रहा है कि जिस समय की बात हो रही है 1894, जिस समय की बात हो रही है उस समय जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही शांति भरा होता होगा. सो समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स. सो अब यहाँ बात हो रही है द मैन स्मोकिंग सिगार्स और एंड टॉकिंग क्वाइटली. तो यहाँ उस समय की बात हो रही है जहाँ नरेटर को ऐसा जैसा कि शुरुआत में पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि नरेटर को लगता था कि पुराने समय में लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती थी और वो आसानी से अपना जीवन बिताते थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती थी. और वही एटमॉस्फेयर वो इमेजिन कर रहा है कि 1894 में रहा होगा. बेसिकली ये सब चीज़ें इमेजिनेशन ही है उसका. ठीक है, आगे देखिए. और जो कुछ उसे दिख रहा है, होता क्या है ना, जब आप कोई बहुत परेशान होता है तो और बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचता है, जैसे कि अपना नरेटर अपने घर के बारे में, गेल्सबर्ग के बारे में सोच रहा है, तो उसे वही चीज़ें दिखने लगती हैं. ऐसा उसके साथ किसी के साथ हो सकता है जो शायद बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सुबह शाम सोचता हो, जो कि नरेटर सोच रहा है. और दैट्स वाई वो ये सब इमेजिन कर रहा है. द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैन, जो वुमेन्स हैं फैंस को बुन रही हैं. एंड विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, मतलब शांतपूर्ण एटमॉस्फेयर है, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं. वुमेन्स पंखे बुन रही हैं. ठीक है. टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर. मतलब अब वो इतने पीछे पहुंच गए हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी 20 साल बचे हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के से 40 साल पहले वो पहुंच चुके हैं. आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और मैं अपने घर के लिए 2 tickets चाहता था. सो देखिए यहाँ पे नरेटर 2 tickets चाहते हैं, कहाँ के लिए, अपने घर के लिए. नाउ लुक, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. अब वो जो क्लर्क था उसने वो किराया गिना. ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरी तरफ घूरा. बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने जो फेयर था उसे गिना. एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets. उसने जो क्लर्क था उसने फिगर बताया, पैसे बताए, जो टिकट का किराया था वो बताया, और जो नरेटर है उसने पैसे गिने. उसके पास लगभग 2 tickets के पैसे थे. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी. जब मैंने पैसे गिन के उसे दिए
तो जो क्लर्क था मेरी तरफ मुझे घूर रहा था। सॉरी। ही नॉडेड एट द बिल, उस बिल को लेते वक्त उसने असहमति में सर हिलाया और कहा दैट आर नॉट मनी मिस्टर, ये तो पैसे नहीं हैं श्रीमान। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वोंट गेट वेरी फार, तो तुम शायद ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड मी, और उसने कैश ड्रॉवर की तरफ देखा जो कि बिसाइड हिम, जो कि उसी के बगल में था। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जो मनी था वो ओल्ड स्टाइल पुराने टाइप का था, ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब वहाँ पे देखिए पुराने समय में पहुँच चुका है, तो ऑफकोर्स वहाँ पुराने समय का करेंसी भी चलती होगी। और वो जो करेंसी थी कैसी थी, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, कि इन दिनों जो पैसे हम यूज़ करते हैं उसकी दूनी बड़ी थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, एकदम अलग दिखती थी। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं वहाँ से निकल गया और जल्दी से बाहर भागा। अब देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्योंकि जो जेल नहीं जाना चाहता था, और जेल तो किसी भी समय में बेहतर नहीं होती, इवन इन 1894 में भी। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं वही उसी रास्ते से चला गया जहाँ से मैं आया था। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, अगले दिन जितने भी पैसे मेरे पास थे लगभग $300 मैंने बैंक से निकाल लिए। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ओल्ड टाइप की करेंसी ख़रीद ली, ठीक है, उन 300 रुपीज़ से, जिससे जो मेरा फ्रेंड था, साइक्रेटिस्ट फ्रेंड जो था, उसे बहुत चिंता हुई मेरे बारे में। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आप कभी भी ओल्ड टाइप का मनी खरीद सकते हो किसी भी डीलर से, बट आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब वही नरेटर को भी करना पड़ा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे जो $300 जो मैंने खर्च किए उसके बदले मुझे 200 रुपीज़ से भी कम मिले। बट आई डेंट केयर, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने एग्स वर 13 सेंट्स अ डज़न इन 1894, क्योंकि 1894 में वैसे भी प्राइसेस काफ़ी लो होने वाले थे, उसे पता था कि 13 सेंट्स में तो एक डज़न एग आ जाते थे 1894 में, ऐसा वो सोचता है। बट आई हैड नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन अब उसे कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला दैट लेट्स टू द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल तक जाए, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, जबकि मैंने कई बार कोशिश की। ल्यूजा वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जो ल्यूजा थी उसे काफ़ी चिंता हुई जब मैंने उसे ये सब बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी थर्ड लेवल की तलाश करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय बाद मैंने वो तलाश रोक दी। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस से अपने स्टैम्प्स की जो कलेक्ट करने की आदत थी उसमें लग गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proved that the third level is still there. Now we have proved that. अब देखो उनके पास प्रूफ था, क्या प्रूफ था कि थर्ड लेवल है, क्या प्रूफ था इस नरेटर के पास कि वो कह रहा है कि हर वीकेंड वो जाता था थर्ड लेवल की तलाश में। माई फ्रेंड सैम वैना डिसअपियर्ड, कि मेरा जो दोस्त था सैम वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज, लेकिन मुझे थोड़ा शक था क्योंकि सैम सा सिटी बॉय, सैम जो कि सिटी बॉय था, एंड यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था अबाउट गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाया करता था जब मैं छोटा था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसे उस प्लेस का जो साउंड है वो पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। अब नरेटर को ऐसा लगता है कि शायद जो सैम है, जो कि उसका दोस्त है,
वो कहीं ना कहीं थर्ड लेवल में चला गया है. नाउ लुक, because one night fuzzing with my old stamp collection I found. अब ऐसा क्यों लगा उन्हें कि वो वहाँ चला गया है? क्योंकि एक बार जब मैं अपने पुराने कलेक्शन को देख रहा था, आई फाउंड. अब यहाँ पे वो रीडर से फिर बात कर रहा है और उससे पूछ रहा है, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तुम्हें पता है? अब वो आगे उसका आंसर दे रहा है. देखिए कि व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू, जब कोई नया स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो स्टैम्प कलेक्टर कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स, और एनवेलप्स को मेल करते हैं, टू देमसेल्फ, खुद को ही मेल करते हैं, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले ही दिन, जो सेल का पहले दिन होता है उसी दिन खुद को मेल करते हैं. एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और वो जो पोस्ट मार्क होता है उसमें वो डेट छपी होती है, स्टैम्प लगा होता है. द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं. दे आर नेवर ओपनड, उन्हें कभी भी नहीं खोला जाता. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, तुम केवल ब्लैंक पेपर उस एनवेलप में रखते हो. दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स में से, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था. बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, वो वहाँ पे था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को मेल किया था. एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, उनके घर पर गेल्सबर्ग में. दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और वही एड्रेस उस एनवेलप में लिखा था. दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो जुलाई 1894 से वो वहीं पे था. द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क जो था, जो थप्पा था, उसमें वो डेट पड़ी थी. येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था उसके बारे में. द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन कलर की स्टैम्प थी, 6 सेंट की थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर उसमें बनी थी. नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रांड दैट इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, कि नेचुरली समान तौर पर जब ग्रांड डैड के मेल में वो आया होगा तो उनके कलेक्शन में चला गया होगा और वहीं पे वो रह गया. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, मैंने उसे खोला. द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक, इट रेड, वो पेपर ब्लैंक नहीं था, उसमें लिखा था. देखिए गेल्सबर्ग इलिनॉइस, क्या लिखा है, ये एड्रेस लिखा हुआ है, डेट लिखी है, और चार्ली जो कि नरेटर उसके नाम पर है. क्या है, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम शायद सही होगे. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम सही थे. एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है. आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया. आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं 2 वीक्स से वहीं पर हूँ. एंड राइट नाउ, और अभी भी वहीं पर हूँ. डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है. एंड देयर आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, कुछ लोग गाना गा रहे हैं. सिंग नेली होम, एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे वहाँ लेमनेड के लिए इन्वाइट किया गया है. कम ऑन बैक चार्ली एंड ल्यूजा और चार्ली, यहाँ पर वापस आ जाओ. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता. इट्स वर्थ इट, ये आने योग्य है. बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो. द नोट इज साइंड सैम, वो नोट में किसका सिग्नेचर था, सैम का सिग्नेचर था. नाउ लुक एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. मैंने पाया, जब मैं गया, मैंने थोड़ा खोजबीन किया तो मैंने देखा कि सैम ने $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी ली थी. दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, जिससे वो वहाँ पर आराम से वहाँ पे पुराने समय में सेटअप हो जाएगा, अपने को सेट कर लेगा. फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ग्रेन अनाज का बिजनेस कर लेगा और आराम से रह लेगा. ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था. दैट्स वॉट ही रियली विश्ड, जो कि वो करना चाहता था, यही तो था जो वो करना चाहता था.
ही कुड डू, जो वो कर सकता था, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित तौर पर वो अपने पुराने बिजनेस पे नहीं जा सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग एलियंस इन 1894, 1894 में तो बिल्कुल भी नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, और उसका ओल्ड बिजनेस क्या था? वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। अब सैम कौन था? साइकेट्रिस्ट। अब सैम उसका साइकेट्रिस्ट था, जिससे वो बात कर रहा था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो उसे मना कर रहा था। अब आप कहोगे सैम वहाँ कैसे पहुँच गया अगर इसकी इमेजिनेशन है? तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई, जो व्यक्ति इतना सब कुछ इमेजिन कर सकता है, तो क्या वो एक लेटर इमेजिन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। बेसिकली थर्ड लेवल कुछ है ही नहीं, ये सब राइटर की, नरेटर की इमेजिनेशन है। ठीक है, सब उसने इमेजिन किया है, बिकॉज इन हरी एंड वरी की लाइफ में वो जितना परेशान हो गया था, वो अपने पुराने दिन याद करता था, शांति भरे दिन याद करता था, और जिसकी वजह से वो वही सोचने लगा था, उसे वही चीज़ें दिखने लगी थी। With this we come to end of this topic, this lesson. I hope you liked it. If you have any problem, then you can ask me in the doubt section. Thank you.